लीवर हमारे शरीर का एक महत्वपूर्ण अंग होता है। अगर इसमें किसी प्रकार की कोई समस्या आ जाती है तो यह नुकसानदायक होता है। जैसे अगर किसी को जॉन्डिस की समस्या है, लीवर इन्फ्लेमेशन है या वायरल हेपेटाइटिस की समस्या है तो उसके लिए एक लीवर सप्लीमेंट की आवश्यकता होती है जो इन सभी समस्याओं को ठीक कर सके। तो हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है धनंजय, मैं एक रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट हूँ ऑनर वत्स मेडिकल्स। तो आज हम जिस टैबलेट और सिरप का रिव्यू करेंगे उसका नाम है लीवर 52 सिरप और लीवर 52 DS सिरप, जो टैबलेट फॉर्म में भी और सिरप फॉर्म में भी हमें देखने को मिलता है। हमारे पास ये दोनों उपलब्ध हैं। ये है लीवर 52 सिरप। इसमें जो हमें कंपोजिशन हमें देखने को मिलती है वो होती है हिमसरा, कासनी, अर्जुना। तो ये इस तरह की हमें इसमें और कंपोजिशन देखने को मिलती है। 200 ml की ये बोतल रहती है। ये होती है लीवर 52 की बोतल। और लीवर 52 DS में भी हमें देखने को मिलती है। ये होता है लीवर 52 DS। इसमें जो स्ट्रेंथ होती है वो बढ़कर होती है, यानी जो हिमसरा है वो 68 मिलीग्राम होता है और कासनी होते हैं वो भी 68 मिलीग्राम की स्ट्रेंथ में रहता है। ये DS फॉर्म में होती है, इसमें जो स्ट्रेंथ होती है वो डबल होती है। और ये होता है लीवर 52 टैबलेट, और ये लीवर 52 DS टैबलेट। तो इसमें डबल स्ट्रेंथ होती है टैबलेट में। तो ये एक टैबलेट फॉर्म में और सिरप फॉर्म में रहता है। तो जान लेते हैं इसका यूज कहाँ किया जा सकता है, कंप्लीट डिटेल। इसका यूज किया जा सकता है अल्कोहलिक लीवर के दौरान। देखिए क्या होता है कि बहुत से लोग अल्कोहल का बहुत ज्यादा सेवन करते हैं, जिससे क्या होता है कि लीवर में बहुत ज्यादा परेशानी होती है, यानी नुकसान होता है लीवर को। और ये जो अल्कोहलिक लीवर होता है वो अल्कोहलिक हेपेटाइटिस में भी बदल जाता है, जिससे बहुत ज़्यादा समस्या हो सकती है। तो इस स्थिति में लीवर की टैबलेट और लीवर का सिरप दिया जा सकता है। टैबलेट फॉर्म में और सिरप फॉर्म में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। दूसरा, इसका उपयोग करते हैं फैटी लीवर के दौरान। इसमें क्या होता है कि लीवर के अंदर फैट जमा हो जाता है और इन्फ्लेमेशन हो जाती है। आज के समय में जंक फूड का बहुत ज़्यादा प्रचलन है, जंक फूड बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में खाया जाता है। तो कई बार क्या होता है कि लीवर फैटी हो जाता है। तो उस स्थिति में भी टैबलेट फॉर्म में और सिरप फॉर्म में आप इसका उपयोग कर सकते हैं। उसके पश्चात इसका उपयोग किया जा सकता है जॉन्डिस में, यानी पीलिया में। क्या होता है कि बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है। इसको वायरल हेपेटाइटिस भी कहते हैं और जॉन्डिस का नाम वायरल हेपेटाइटिस के नाम पे भी रखा गया है। तो इसमें क्या होता है कि बिलिरुबिन की मात्रा बढ़ जाती है और आंखों में जो है पीलापन दिखाई देता है। तो उस स्थिति में भी आप लीवर की टैबलेट या लीवर का सिरप, दोनों में कोई सा भी उपयोग कर सकते हैं। उसके पश्चात महत्वपूर्ण जो इसका उपयोग किया जाता है वो हेपेटाइटिस के अंदर किया जाता है, हेपेटाइटिस A और हेपेटाइटिस B। दोस्तों, ये लीवर का बहुत ही खतरनाक रोग होता है। इसमें क्या होता है कि जो लीवर होता है वो लीवर सिरोसिस में भी बदल जाता है, यानी लीवर बिल्कुल खराब हो जाता है। तो इसमें हेपेटाइटिस A में भी इसका उपयोग किया जाता है और हेपेटाइटिस B में भी इसका उपयोग किया जा सकता है। ये लीवर का बहुत ही खतरनाक रोग माना जाता है। तो आप या तो टैबलेट फॉर्म में इसका उपयोग करें और या सिरप फॉर्म में इसका उपयोग करें। एक बात से आपको अवगत करा देते हैं। देखिए कई बार क्या होता है कि किसी को हेपेटाइटिस की समस्या होती है, किसी को हेपेटाइटिस A है या B है। सबसे पहली बात, अगर किसी को हेपेटाइटिस की समस्या है तो वो अपने वजन को सबसे पहले कम करें, जिससे जो आपका जो फैटी लीवर है वो ठीक हो सके। अपने वजन को मेंटेन करें और जो मीठा है वो बिल्कुल ना के बराबर करें। तो जिससे क्या होगा कि अगर आपका फैटी लीवर है वो ठीक होगा और हेपेटाइटिस की समस्या भी ठीक हो सकती है अगर आप सेवन करेंगे इस टैबलेट का और सिरप का भी। उसके पश्चात इसका उपयोग किया जाता है लीवर इन्फ्लेमेशन के अंदर। यानी क्या होता है कि शराब का ज़्यादा सेवन करने के कारण इन्फ्लेमेशन हो जाती है, तब इस टैबलेट का और सिरप फॉर्म का उपयोग करने की सलाह दी जाती है। तो जानते हैं कि इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या रहता है। देखिए आयुर्वेदिक दवा होती है तो इसका जो साइड इफेक्ट है वो लगभग ना के बराबर ही होता है। इसमें जो प्रमुख जो कंपोजिशन होते हैं वो होती है हिमसरा और कासनी। ये एक एंटीवायरल, एंटीऑक्सीडेंट और एंटी इन्फ्लेमेटरी प्रॉपर्टी रखता है। अगर किसी को किसी प्रकार का कोई संक्रमण है लीवर में तो उस स्थिति में ये क्या करता है कि उसको ठीक करने का काम करता है। एंटीवायरल प्रॉपर्टी होती है। लीवर में सूजन है तो एंटी इन्फ्लेमेटरी होती है, यानी उसको सूजन को कम करता है। और एंटीऑक्सीडेंट यानी लीवर में लीवर सेल को रिपेयर करने का काम करता है।
तो ये एक इसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन होता है। तो अब जान लेते हैं कि इसको लेने का तरीका क्या है, कि सिरप कैसे लिया जा सकता है और टैबलेट कैसे ली जा सकती है। देखिए, अगर आप लीवर 52 का सिरप का सेवन करते हैं, चिल्ड्रन 5 ml ले सकता है, 1 चम्मच दिन में 2 या 3 बार ले सकता है, इसका सेवन कर सकता है। और अडल्ट 10 ml ले सकता है, दिन में 2 या 3 बार 2 चम्मच अडल्ट ले सकता है। अगर लीवर 52 का सेवन करते हैं तो उसकी ये डोज रहती है। दूसरा, अगर कोई लीवर 52 DS का सेवन करता है तो चिल्ड्रन 2.5 ml ले सकता है, यानी आधा चम्मच ले सकता है दिन में 2 बार। और अडल्ट जो है वो 5 ml ले सकता है, यानी 1 चम्मच ले सकता है दिन में 2 बार। ये एडवाइस दी जा सकती है। और अगर कोई टैबलेट फॉर्म का यूज़ करता है, टैबलेट फॉर्म लेता है, टैबलेट फॉर्म में लेता है इसको, तो चिल्ड्रन जो है वो 1 से 2 टैबलेट ले सकते हैं दिन में 3 बार। और अडल्ट जो है वो दिन में 3 बार ले सकते हैं, 2 या 3 टैबलेट दिन में 3 बार ले सकते हैं। तो ये एक इसका यूज़ करने का तरीका रहता है। साइड इफेक्ट इसके नहीं होते। देखिए, आयुर्वेद का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। तो ये एक कंप्लीट डिटेल है लीवर 52 DS सिरप और टैबलेट की। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। मैं मिलता हूँ आपको अगली वीडियो में। नमस्कार।